सवाल ये है कि आज भी पश्चिमी से लेकर गवादर तक के जो नुकसान हुए इसकी वजह क्या है? सीवरेज लाइन का ना होना, नक्काशी आब का निज़ाम का ना होना सबसे बड़ा सबब है। अब अंदाज़ा लगे इस दौर में, इस जदीद दौर में जब सीवरेज लाइन का और नक्काशी आब का इंतज़ाम ना होना, ये किस बात की दलील है? हम किस दौर में रह रहे हैं? हुक्मरान तो हमारे दावे तो बहुत करते हैं कि दुनिया तरक्की याफ्ता है, दुनिया कहाँ पहुँची है, और हमारे लोग जो है ना एक दिन की बारिश से भी नुकसानात इसके सबब ज़हर सीवरेज लाइन का ना होना है, नक्काशी आब का इंतज़ाम ना होना है। और इसके ज़िम्मेदार कौन है? 30 साल से जो इक़्तिदार पर काबिज लोग हैं ज़िला ग्वादर पर, 30 साल से। हम छोटे बच्चे थे, प्राइमरी ये पहली दूसरी जमात में पढ़ रहे थे, उस वक़्त से जो टोला इक़्तिदार पर है और आज तक वही टोला यहाँ इक़्तिदार पर है। जो टोला 30 साल से इक़्तिदार पे है वो हमारा सीवरेज लाइन नक्काशी आब का इंतज़ाम नहीं कर सका है, और उस टोले को अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और ज़िला ग्वादर के अवाम से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस टोले ने अवाम की आज ये हालत कर दी है, उस टोले को अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, उस टोले को ज़िला ग्वादर के अवाम से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। वो लोग क्या करें? 30 साल लोगों ने सर पे बैठाया, 30 साल तुम्हें MPA बनाया, 30 साल तुम्हें वजीर बनाया, और कौम क्या करे? कौम के हाथ में जितना था कौम ने किया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी थी नक्काशी आब का बंदोबस्त करना, सीवरेज लाइन का बंदोबस्त करना, लोगों की जानों की हिफाजत करना, लोगों के मालों की हिफाजत करना, लोगों की इज्जतों की हिफाजत करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। 30 साल से टोले ने अवाम को आज बदहाल किया। जो बारिश में जितने नुकसान हुए, जितने लोग ख्वार हुए, जितने लोग जलील हुए, जितने माएँ रात को नहीं सोई, आज भी हमारी माएँ अपने घरों में डर के मारे सो नहीं रही हैं, बाहर सो रही हैं। आज भी हमारे वालिदैन टूटे फूटे छतें टूट गई हैं घरों की, उसके अंदर रह नहीं सकते, अपने बच्चों को वहाँ नहीं बैठा सकते। इसका जिम्मेदार यही टोला है जो आज भी ज़िला ग्वादर पर मुसल्लत है, जिसने अवाम पूरे ज़िला ग्वादर के अवाम को बदहाल किया, और इस तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार यही टोला है। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि 30 साल करप्शन बंदरबांट और 30 सालों में जो 117 अरब से ज़्यादा अखराजात हुए, 117 अरब से ज़्यादा ये अखराजात हुए, इस करप्शन पे तहकीकाती कमीशन बनाई जाए, तहकीक की जाए कि ये पैसे कहाँ गए, किसने खाए, किसने बंदरबांट किए, किसने कमीशन पूरी की। 170 अरब रुपए अखराजात के बावजूद भी सीवरेज लाइन नहीं है, 170 अरब अखराजात के बावजूद भी नक्काशी आब का इंतज़ाम नहीं है, 170 अरब अखराजात के बावजूद भी हमारी माएँ बहनें अपने घरों के अंदर खौफजदा हैं। 170 अरब के अखराजात के बावजूद थोड़ी सी बारिश से भी हमारे घर गिर रहे हैं, हमारे मकानात गिर रहे हैं, हमारे चारदीवारियाँ गिर रही हैं। तो मैं मुतालबा करता हूँ बाकायदा एक तहकीकाती एक कमीशन, शफाफ कमीशन बनाई जाए, और ये 30 साल करप्शन, कमीशन खोरी, बंदरबांट, वसाइल की लुटमारी, करप्शन, यहाँ क्योंकि MPA हमारे नुमाइंदे तो अरबपति बन गए, हमारे ब्यूरोक्रेसी तो अरबपति बन गए, हमारे यहाँ अफसरान तो अरबपति बन गए, इन पैसों के कमीशन से करोड़पति बन गए। उन्होंने कराची डिफेंस में माल ले लिया, इस्लामाबाद में माल बना लिया, कोयटा में माल बना लिया, बाहर ममालिक में कारोबार शुरू किया, लेकिन गवादर के लोग अब भी उनके मकान गिर रहे हैं, उनकी चारदीवारियाँ गिर रही हैं, और तबाह है, और ज़िंदगी इनकी बर्बाद है, और मर रहे हैं। लेकिन हमारे नुमाइंदे अरबपति, हमारे अफसरान करोड़पति, अरबपति, और कौम गरीब से गरीबतर, ख्वार से ख्वारतर हो रहा है। तो इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ ज़िला ग्वादर के अवाम की तरफ से एक शफाफ तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, ताकि हमारी हालत का शफाफ 170 अरब से ज़्यादा जो अखराजात है इसकी तहकीकात करें। फिर मैं मुतालबा करता हूँ इस मौके पर जितनी तबाही हुई है इसकी शफाफ सर्वे किया जाए, शफाफ सर्वे किया जाए। शफाफ सर्वे से मुराद मेरी ये कि ये सियासी बुनियादों पर ना हो,
ये नहीं है कि यहाँ के नुमाइंदे लो समझे जाए कि ब्यूरोक्रेसी फिर वसाइल को गरीब के नाम पर बंदरबाट करे, फिर गरीब के नाम पर अपने सियासी वर्करों को नवाजे, फिर गरीब के नाम पर अपने नाराज लोगों को दे दें, फिर गरीब के नाम पर जो वर्कर नाराज उनको पैसे दे दें, और गरीब फिर मुतासर, जिसका घर टूटा हो फिर मुतासर हो। इसलिए मैं वार्ड की सतह पर पूरे जिला ग्वादर में जितने नुकसान हुए इसकी शफाफ सर्वे की जाए, और हमारे इंशाल्लाह हक दो तहरीक बलूचिस्तान के कारकुनान इसको वार्ड सतह तक वॉच भी करेंगे, हम निगरानी भी करेंगे, और बदइनवानी करने की किसी को इजाज़त भी नहीं देंगे। और उस सर्वे को पब्लिक भी किया जाए, उस सर्वे की जो फहरिस्त है उसको पब्लिक भी किया जाए, ताकि पूरा जिला ग्वादर के अवाम को पता चले आया इसमें 4 बंगला वाले का नाम तो नहीं है, किसी वजीर का कज़न का नाम तो नहीं है, किसी फैक्ट्री मालिक का नाम तो नहीं है, किसी सेठ का नाम तो नहीं है, किसी बड़े करोड़पति का नाम तो नहीं है, ताकि पूरे पब्लिक को पता चले कि यह वाकई मुस्तहिक थे या मुस्तहिक नहीं थे। इसलिए सर्वे के बाद उस फेहरिस्त को पब्लिक भी किया जाए, आम किया जाए, ताकि तमाम लोगों को पता चल जाए। मेरे सवाले से डिमांड ये, हमारा मुतालबा ये है तहरीक का कि हमें हमारे जितने लोगों का नुकसान हुआ, हमें राशन की ज़रूरत नहीं है, हमें 10 किलो आटा की ज़रूरत नहीं है, हमें 10 किलो चावल की ज़रूरत नहीं है, हमें एक डब्बे चाय पत्ती की ज़रूरत नहीं है, हमें ये एक 5 रुपए वाला नमक की ज़रूरत नहीं है। ये गरीब खुद खाते हैं, खुद पीते हैं, और आइंदा भी खाएंगे पिएंगे। कोई इनको ये राशन में 10 किलो ये किसी का, किसी इदारे का, किसी हुकूमत का, किसी डीसी का ज़रूरत नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी है जिसका मकान गिरा है उसको मकान बना कर दे दे, जिसकी 4 दीवारी गिरी है उसकी 4 दीवारी बना कर दे दे, जिसके 2 मकानात गिरे 2 मकानात दे दे, जिसके मकानात टूटे हुए हैं और दरार की वजह से उसके मकान बना कर दे दे, उसका खुद बना के पैसे भी अगर ना देना चाहे पैसे भी ना दे, उसके घर में मकान बना के, एक मकान जिसका टूटा है 1, 2 मकान टूटा है 2, 3 मकान टूटा है 3, 4 दीवारी टूटी है 4 दीवारी, देहातों में बंदात टूटे बंदात, हुकूमत खुद बना कर दे दे, राशन ना दे। ये 10 किलो आटा देकर फिर भूल जाते हैं लोग। इसी तरह की 4 दीवारी पड़ी हुई है बेचारे, इस महंगाई के दौर में अपना पेट नहीं पाल सकते, इस महंगाई के दौर में बच्चों को पालना मुश्किल है। तुम अगर ये हमारे हुकूमत राशन देते हुए 1 दिन का राशन नहीं है,